दोस्तों, जितना जरूरी बॉडी की बाहर से साफ सफाई रखना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है बॉडी को अंदर से साफ रखना। लेकिन होता है इसके अक्सर उल्टा ही है। हम बाहर से तो बॉडी की साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर अंदर से कितना गंदा है, अंदर कितनी ज्यादा जमा गंदगी है, यह शायद अगर हम देख ले तो एक हफ्ते तक खाना भी ठीक से नहीं खा पाएंगे। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बॉडी में कमजोरी होती रहती है, काम करने में मन नहीं लगता है और हर समय आपका मूड खराब रहता है, तो जान लीजिए कि आपकी बॉडी के अंदर सड़न है। आपकी बॉडी अंदर सड़न है, आपकी बॉडी अंदर से सड़ रही है और आपको इसे साफ करने की सख्त जरूरत है। तो आज हम जानेंगे आयुर्वेद के नजरिए से 5 ऐसे अनोखे तरीके जिन्हें फॉलो करके हम अपने शरीर और अपनी आंतों को अंदर से साफ रख सकते हैं। दोस्तों, डिटॉक्सिफिकेशन आयुर्वेद में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये न सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता है, बल्कि दिन भर की एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी को भी बढ़ाता है। तो चलिए समझते हैं कि क्यों बॉडी को अंदर से साफ रखना कितना जरूरी है और कैसे आप सिर्फ 5 आसान से तरीकों की मदद से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि हमारे शरीर में गंधक जमा कैसे होती है। इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, ज्यादा फास्ट फूड और अत्यधिक तेल मसाले वाले भोजन का सेवन करने से शरीर में यह गंदगी जमा हो जाती है। साथ ही अगर आपका हाजमा कमजोर है, यानी आपका पाचन कमजोर है, तो ऐसे में आप जो भी खाना खाते हैं वह सही से पचता ही नहीं है और जो चीज पचती नहीं है वह चीज आपके पेट में गंदगी के रूप में जमा हो जाती है और यही गंदगी आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों की वजह बनती है। एक गलती और है जो आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सभी करते हैं, खाने को सही से नहीं चबाना और खाने को जल्दी जल्दी खाना। आजकल लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि वह आराम से खाना खा सके और ऐसे में वह जल्दी से खाना खाने की गलती करते हैं और यही गलती आपके पेट में गंधक जमा करती है। इसके अलावा आजकल लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि वह शारीरिक गतिविधि कर सके, क्योंकि कोई भी शारीरिक गतिविधि करने से आपके शरीर से पसीना निकलता है और उस पसीने के सहारे आपके शरीर में जमा गंध भी निकल जाती है। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो ऐसा करते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग आजकल बीमारियों की चपेट में रहते हैं। अत्यधिक नमक और चीनी का सेवन भी शरीर में विषाक्त पदार्थ बढ़ाते हैं और किडनी पर अतिरिक्त दबाव बनता है। तो यह थे कुछ कारण जिनकी वजह से आपके शरीर में गंदगी जमा होती है और शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन क्षमता कमजोर हो जाती है। तो अब बात करते हैं उन 5 आयुर्वेदिक तरीकों के बारे में जो आपके पेट में, आपकी आंतों में जमा गंधक को साफ करने में मदद करेगी। सबसे पहला तरीका, अपने पाचन तंत्र को मजबूत करें। दोस्तों, कमजोर हाजमा आपके पेट में जमा गंदगी का कारण बनता है, इसलिए सबसे पहले जरूरी यह हो जाता है कि आप अपने पाचन तंत्र को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रूव करो, ताकि भोजन आपके पेट में जाकर सड़ने की बजाय पचने लगे। तो इसके लिए आपको एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का प्रयोग करना होगा जिसका नाम है त्रिफला। इसके बारे में मैंने आपको और भी कई वीडियो में बताया है। यह इतनी ज्यादा फायदेमंद है कि किसी भी समस्या को सुधारने की बात हो तो इसका जिक्र उस समस्या के तोड़ के रूप में हो ही जाता है। त्रिफला में पहली चीज आंवला होती है और आंवला में विटामिन सी की मात्रा बहुत ही अधिक होती है जो पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलने में मदद करती है। यह पेट के एसिड को संतुलित करता है जिससे खाना अच्छे से पचता है। साथ ही त्रिफला में दूसरी चीज बेहरा होती है। बेहरा में टैनिक एसिड और गैलिक एसिड पाए जाते हैं जो पेट की आंतरिक दीवारों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह कब्ज को दूर करने और आंतों की सफाई में मदद करता है। और इस त्रिफला के अंदर तीसरी चीज हर्ड पाई जाती है। हर्ड में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पेट की जलन और सूजन कम करते हैं। ये पेट की आंतरिक सफाई करता है और पाचन प्रक्रिया को सुधारता है। यानी कुल मिलाकर अगर आपको पाचन को मजबूत करता है, अपने पेट में जमा गंधक को हटाता है, उसको बाहर निकलना है, अपने आंतों की सफाई करता है, तो इस त्रिफला से बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है और यह आपके लिए वरदान है। और अगर आप त्रिफला को छाछ के साथ लेते हैं तो यह आपके लिए और भी ज्यादा लाभकारी हो जाएगा, क्योंकि छाछ खुद एक डिटॉक्स का काम करती है, बॉडी डिटॉक्स का काम करती है। त्रिफला और छाछ दोनों ही पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करते हैं।
त्रिफला आंतों की सफाई करती है और छाछ जो होती है वह पाचन को सुगम बनाती है। तो ऐसे में आप एक चम्मच त्रिफला पाउडर को एक गिलास छाछ में सुबह खाली पेट ले सकते हैं और अपने पाचन को सुधार सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और अपने पेट की पूरी सफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्राइड फूड्स और प्रोसेस्ड फूड को खाने से परहेज करना और खाने में रोटी कम और सब्जियों को ज़्यादा खाना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी स्वस्थ रहे, आपका शरीर स्वस्थ रहे और आपके अंदर जो टॉक्सिन जमा हो रहे हैं बॉडी में उनका सफाया हो जाए, तो आपको अपनी डाइट में ध्यान भी देना पड़ेगा। फ्राइड फूड्स और प्रोसेस्ड फूड में बहुत सारा अनहेल्दी फैट होता है और केमिकल होते हैं जो हमारे लिवर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड डालते हैं और डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं। इन फूड्स को डाइजेस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और इसी वजह से ये हमारे आंतों में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं और टॉक्सिन्स को पैदा करते रहते हैं। इसीलिए अगर आप पेट को साफ रखना चाहते हैं तो सभी तरह के प्रोसेस्ड फूड, मैदे से और फ्राइड फूड से आपको दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और आदत जो अगर आप अपने अंदर डाल देते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगी, वह है खाने में रोटी कम और सब्जियों का ज़्यादा खाना। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं तो उसके साथ में 1 कटोरी सब्जी लेते हैं, तो इसको बदल कर आपको ऐसे करना है कि आपको 2 रोटी लेनी है और 3 कटोरी सब्जी या फिर दाल जो भी आप लेते हैं वह खाना है। इस आदत से आपकी डेली फाइबर इंटेक बढ़ेगी और फाइबर हमारे पेट को, आंत को साफ करने के लिए, शुगर के ऑब्जर्वेशन को स्लो करने के लिए और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब होने के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है और बहुत सारे फायदे हमारी बॉडी को देता है। बॉडी से गंदगी को साफ करने का काम भी यह करता है। जब हम रात रोटी की करते हैं तो यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम मैदे से बनी रोटी को बिल्कुल ना खाएं। इसकी जगह आप देसी आटे की रोटी खा सकते हैं या फिर मिलेट से बनी रोटी खा सकते हैं, जैसे कि जौ की रोटी, बाजरे की रोटी, रागी की रोटी या फिर मक्के की रोटी। इनमें फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है और यह आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो जब हम अपनी डाइट को सही रखते हैं तो ये हमारी बॉडी को अंदर से साफ रखती है। हमारा तीसरा तरीका है तनाव कम रखना और अच्छी जीवन शैली अपनाना। दोस्तों, तनाव एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं नुकसान पहुंचाता है और उनमें से एक नुकसान है कि यह आपके पेट में गंधक जमा कर देता है, क्योंकि ज़्यादा तनाव में रहने से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन्स दर बढ़ जाता है और यह कॉर्टिसोल जो होता है ये हमारे शरीर में पाचन क्रिया को धीमा कर देता है, जिससे भोजन पचने की बजाय आंतों में जमा हो जाता है और अगर आंतों में खाना लंबे समय तक फंसा रहेगा तो वहाँ बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं, जिससे संक्रमण फैल सकता है। आंतों की दीवारें सो सकती हैं, जिससे उनका सामान्य कामकाज बाधित हो सकता है। आंतों में खाना फंसने से पोषक तत्वों का अवशोषण सही से नहीं हो पाता है, जिससे शरीर को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता है और शरीर कमजोर और ऊर्जाहीन हो जाता है। तो ऐसे में आपको तनाव जितना कम हो सके उतना ही रखना है। तनाव कम करने के कुछ आसान से तरीके हैं, जैसे कि आपको पर्याप्त नींद लेना है, क्योंकि नींद ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान आप सारी प्रॉब्लम और टेंशन को भूल जाते हैं। तो ऐसे में आपको पर्याप्त नींद लेनी है, सही समय पर सोना है और सही समय पर जागना है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा तनाव दूर रखने में मदद मिलेगी। तनाव के अलावा आपको खराब जीवन शैली का त्याग करना पड़ेगा, जैसे कि देर तक जागना, नियमित एक्सरसाइज नहीं करना, पानी का सेवन नहीं करना, भोजन करने के तुरंत बाद सोने जाना। यह सभी गलत और खराब जीवन शैली को छोड़कर आपको अच्छी जीवन शैली की ओर बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार सबसे अच्छा समय रात के 9 से 10 बजे के बीच सोने का होता है, ताकि आप सुबह जल्दी उठकर ताजगी महसूस कर सकें और दिन की शुरुआत सकारात्मक तरीकों से कर सकें। एक सामान्य व्यक्ति को रोजाना आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए और भोजन करने के लगभग 2 घंटे बाद आपको सोने जाना चाहिए। यानी रात का भोजन आपको 7 बजे तक कर लेना है और 9 बजे के बाद आपको सोने जाना है। अगर आप किस तरह से अच्छी जीवन शैली को अपना लेते हैं तो आपका पेट एकदम साफ रहेगा, आपके पेट में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी और आपकी आंतें जो हैं वह बिल्कुल साफ रहेंगी और बहुत सारी पेट से संबंधित समस्याएं आपको छू भी नहीं पाएगी। हमारा चौथा तरीका है हर हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग के लिए निकालना। फास्टिंग, रोज़ा या उपवास
आप चाहे इसको किसी भी नाम से पुकारते हो, लेकिन यह आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक आसान सा तरीका है। जब आप फास्ट करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा आराम कर पाता है। यह आराम आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को उनकी ज़रूरी मरम्मत और रिजनरेशन का टाइम देता है, और यह आपकी बॉडी को मौका देता है कि वह आपके शरीर में इकट्ठा ऊर्जा को इस्तेमाल करे, जो अक्सर पेट सेल्स में स्टोर होती है। वहाँ पर टॉक्सिन भी स्टोर हो जाते हैं। इस तरीके से जब आपकी बॉडी फैट ब्रेकडाउन होती है तो साथ ही साथ टॉक्सिन को भी रिलीज कर देती है, जो कि फिर नेचुरली शरीर से बाहर हो जाते हैं। प्रक्रिया से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है और आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। आप चाहे तो कंप्लीट फास्टिंग कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, या फिर आप फास्टिंग के दौरान सिर्फ पानी या सिर्फ हर्बल टी या डिटॉक्स ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी डिटॉक्स प्रक्रिया को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा। हमारा आज का 5वां नियम है पानी पीते समय ध्यान देना। देखो, अगर आप पानी पीते समय कुछ गलतियां कर देते हैं तो आपका खाना पचाने की जगह सड़ता है, जिससे आपके पेट में, आपकी आंतों में गंधक जमा हो जाती है। इस नियम को मैंने इसीलिए शामिल किया है क्योंकि सभी पीते हैं और पानी पीते समय गलतियां भी सभी करते हैं, तो यह जानना ज़रूरी सभी के लिए हो जाता है। सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि खाना खाते ही वह पट भर के पानी पी जाते हैं। अगर आप भोजन के तुरंत बाद बहुत ही ज़्यादा पानी पीते हैं तो ये एसिड की सांद्रता को कम कर देता है। इससे पाचन अग्नि जो वह धीमी पड़ जाती है और खाना सही से नहीं पचता है, और फिर वह खाना सड़ने लगता है और गंदगी का रूप ले लेता है। इसलिए खाना खाते ही ज़्यादा पानी पीने से आपको बचना चाहिए। इसीलिए भोजन से आधा घंटा पहले और भोजन के आधा घंटा बाद ही आपको पानी पीना है, और भोजन के बीच में बार बार पानी पीने से पेट में पाचन रस पतला हो जाता है, जिससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है और भोजन पूरी तरह से पच नहीं पाता है। इससे गैस, ब्लोटिंग और आपात जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो पेट की मांसपेशियों में संकुचन हो सकता है, जिससे पाचन रस का प्रवाह धीमा हो जाता है और पाचन प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए नॉर्मल पानी पीना चाहिए। हो सके तो रोज़ाना सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए, जिससे आपका पेट अच्छे से साफ हो जाए और पेट के सारे टॉक्सिन बाहर आ जाए। आप चाहे तो इस गर्म पानी में थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर और फायदेमंद होगा। गर्म नींबू पानी पीने से पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है और पाचन प्रक्रिया में सुधार आता है। यह पेट की गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। नींबू में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह सर्दी, जुकाम और अन्य बीमारियों से बचाने में सहायक होता है। मुंह में प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन गुण होते हैं, जो शरीर से विषैला तत्वों को बाहर निकलने में मदद करते हैं। उसे लीवर की कार्य क्षमता बढ़ती है और त्वचा साफ और चमकदार भी होती है। तो दोस्तों, यह थे 5 आयुर्वेदिक तरीके जिनसे आप अपने पेट में जमा गंदगी को साफ कर सकते हैं, अपनी आंतों को डिटॉक्स कर सकते हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो कितनी भी पुरानी जमा गंधक हो, आप उसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ऐसी ही प्रेरणादायक और बुद्ध स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल द पॉजिटिव बुद्धा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।